नमस्कार। आज हमने सोचा कि ठंड की सुनहरी धूप में ये वीडियो बनाया जाए। आज हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। मेरा नाम राकेश प्रताप सिंह परिहार है। सरकार ने 2-3 काम ऐसे किया जिससे जनमानस में बहुत ही आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेके कल कांग्रेस ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हम सब पत्रकार थे, पत्रकार होने के नाते हम सब वहाँ उपस्थित थे। तो हमने ये देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा ऐसे बहुत सारे जनता थे जो जो इन सब योजनाओं से जो पीड़ित थे, वो सब कांग्रेस के उस प्रदर्शन पे हमको दिखे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना लेके आई, पहला, जिसको बदल के बीजेपी गवर्नमेंट ने 100 यूनिट तक हाफ की योजना कर दी। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं बिलासपुर में रहता हूँ और मेरी ज़मीन बिलासपुर से लगी हुई है और तखतपुर ब्लॉक में आती है, तो पहले एक मिनिमम फ़ीस में रजिस्ट्री बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में हो जाती थी, लेकिन इस सरकार के बनते ही इस रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस थी इसको बढ़ा के कई गुना कर दिया गया। दूसरा, अभी हाल ही में ज़मीनों के मूल्यांकन का निर्धारण हुआ, जो हर साल सरकार करती है, जो 10% 15% तक वेरिएशन होता था, 20% तक ज़्यादा वेरिएशन होता था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत भारी वृद्धि कर दी। मतलब एक उदाहरण के रूप में समझाऊं तो जो जिस ज़मीन की क्रॉसिटी कास्ट मान लीजिए 25,000 थी, वो दुगना हो गई और कई जगह पे वो दुगना से 5 गुना तक हो गई। तो उसका मूल्यांकन जो है वो लगभग बाज़ार मूल्य के बराबर हो गया। अब आप कोई सोचिए, कोई एक मध्यम वर्गीय परिवार जो ले दे के अपने लिए 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदता है, अगर उसकी रजिस्ट्री खर्च 25,000 रुपये आता है या 50,000 रुपये आता है, अगर वो अचानक से बढ़ के 1 लाख हो जाए और 1.5 लाख हो जाए, तो उनके लिए कितनी दोहरी मार है ये। तो ये 3 मुद्दे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो पहला मुद्दा ये है कि जो बिजली बिल, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी, जिन्होंने 400 यूनिट बिजली हाफ की योजना लेके आई, सरकार ने उसमें कुठाराघात करते हुए स्मार्ट मीटर योजना भी लेके आई और उस स्मार्ट मीटर योजना और 100 यूनिट की जो इन्होंने योजना दी, इससे उपभोक्ताओं की कमर तोड़ के रख दी और इससे छत्तीसगढ़ के जनमानस में बहुत आक्रोश देखा गया। आम बोलचाल की भाषा में, अगर ये यथास्थिति ऐसी बनी रहेगी तो ये बहुत बड़ा, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो सरकार जो है इससे चिंतित भी दिखी और चिंतित दिखते हुए उन्होंने क्या किया कि इसको बढ़ा के 200 यूनिट तक कर दिया। लेकिन जिस उपभोक्ता को 400 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, अगर उसको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तब भी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि महंगाई आप भी जानते हैं। सरकार जो भी दावा करे, मैं उनके दावे पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि लगभग 40% की हर सामान में बढ़ोतरी है। समझ में नहीं आता। कभी मैं एक उपभोक्ता के तौर पे अगर मंडी जाता हूँ, तो जो मंडी में जो सामान पहले 500 के अंदर सब आ जाते थे, आज वो डबल हो गया है। 1000 रुपये तक हम वही सब्जियां खरीद के ला पाते हैं। तो जनता के बीच में बहुत आक्रोश है और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने 100 से बढ़ा के 200 यूनिट कर दी, लेकिन उसकी इस योजनाओं से उपभोक्ताओं के मन में ज़रा भी संतोष का भाव नहीं देखा जा रहा है। दूसरा, उन्होंने जो मैंने आपसे कहा कि जो रजिस्ट्री कास्ट, उन्होंने जो पहले ब्लॉक, भले ज़मीन किसी भी ब्लॉक में हो, लेकिन वो अपने निकटवर्ती रजिस्ट्रार कार्यालय में ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता था बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही रियायती दरों में, लेकिन उसमें भी कई गुना, मतलब 5 गुना से 6 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 4,000 रुपये लगता था कोई रजिस्ट्री फ़ीस, उसको बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया। तो इस कदर जो है एक आम उपभोक्ता को अब 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, अपना पूरा दिन खराब करना पड़ रहा है और दिन खराब करने के अलावा उसको कई चिंताओं से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ जा रही हैं। अब तीसरा बिंदु यह है कि हाल ही में उन्होंने भूमि का जो मूल्य है उस दर को बढ़ाया है। पहले क्या होता था कि जो पूर्ववर्ती मूल्य होते थे उसमें 10%, 15%, 20%, 30% तक का वेरिएशन करके रेट बढ़ा दिया जाता था सरकारी मूल्य।
लेकिन अभी देखा गया है कि कई जगह पे डबल और कई जगह पे डबल से भी ज़्यादा जो है भूमि का मूल्यांकन कर दिया गया है। अब एक इस समाज में आप भी जानते हैं मैक्सिमम वो आबादी है जो ले दे के 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदती है। अगर उसकी मूल्य रजिस्ट्री कास्ट एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए 25,000 रुपये आता है, अगर वही बढ़ के 1 लाख हो जाए या 50,000 हो जाए या 1.25 लाख हो जाए, तो क्या वो रजिस्ट्री करा पाएगा? तो ये बुनियादी सवाल हैं जो मैं समाज के सामने, छत्तीसगढ़ के आम जन के सामने छोड़ के जा रहा हूँ। सोचिएगा ज़रूर, और आपकी भी जिम्मेदारी है हम पत्रकारों के अलावा कि आप जो है इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।